वेलकम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप जो कनाडा का इम्पैक्ट रिसर्च ट्रेनिंग अवार्ड्स प्रोग्राम है जो कि 2026 के लिए ओपन है, जिसकी लास्ट डेट टू अप्लाई है 4 मार्च 2026। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं इसके अंडर या पोस्ट डॉक करना चाहते हैं, जिसकी ऑलमोस्ट पर ईयर जो अगर वैल्यू यहाँ पे बताई जाए तो $40,000 है फॉर पीएचडी और $70,000 फॉर पोस्ट डॉक। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, पीएचडी करना चाहते हैं या पोस्ट डॉक करना चाहते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट अब पहले तो ये जो प्रोग्राम है ना, ये इनिशिएट किया गया कनाडा की गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, कनाडा की गवर्नमेंट है, इसमें 3 एजेंसीज जो है ना पार्टिसिपेटेड हैं, जो कि तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को वो फंड करेंगी इसके अंडर फॉर पीएचडी एंड पोस्ट डॉक। अगर आपका इंटरेस्ट है, इनमें से कुछ स्पेसिफिक जो रिसर्च एरियाज़ हैं जो कि इनिशिएटिव लिया गया, यहाँ पे उनकी डिटेल दी गई है। ठीक है, मैं यहाँ पे फर्स्ट बता देता हूँ, एडवांस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ इंक्लूडिंग एआई, क्वांटम एंड साइबर सिक्योरिटी। उसके नीचे आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से रिसर्च एरियाज़ इसमें जो है ना तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को प्रायोरिटी की बेस पे ऑफ़र किए जा रहे हैं। इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी रिसर्च एरियाज़ में आपका इंटरेस्ट है तो आप इस अपॉर्चुनिटी में अपना एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है ना स्टार्ट या इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे का थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, आप थोड़ा सा आपने ये नॉमिनीज वाला सेक्शन पढ़ लेना है। जनरल तमाम क्वेश्चन आपने इसके रीड आउट कर लेने हैं। ठीक है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें बताने वाली हैं। ठीक है, ये इदारे के लिए, ये नॉमिनेटर्स के लिए, ठीक है, ये फॉरेन नॉमिनीज़ के लिए। तो जो आपके रेलिवेंट है सिर्फ आपने वो पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट का नहीं पता कि मैं अगर आप इसमें करना ही चाहता हूँ पीएचडी या पोस्ट डॉक करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे यूनिवर्सिटी की लिस्ट का नहीं पता कि मैं किस यूनिवर्सिटी को टारगेट करूँ, किस यूनिवर्सिटी में रीच आउट करूँ, आया कि वो इस स्कॉलरशिप के अंडर पार्टिसिपेटेड भी हो। ठीक है, लिस्टेड भी हो। अब यहाँ पे फॉर इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ है, इसके नीचे लिखा हुआ है वेयर कैन आई फाइंड माई इंस्टीट्यूशन नॉमिनेशन एलोकेशन। सिंपल इस पर राइट क्लिक करना है, यहाँ पे उसकी डिटेल आपकी स्क्रीन के सामने ओपन हो जाएगी। अब ये लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली। अब ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस कनाडा इम्पैक्ट रिसर्च अवार्ड्स के अंडर जो है ना पार्टिसिपेटेड है। अपनी चॉइस के मुताबिक कोई भी यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर सकते हो, रीच आउट कर सकते हो। अभी भी सीट्स पड़ी हुई हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 4 मार्च तक आप लोगों के पास टाइम है अपना। इसमें जो बेसिक मेथड ये है, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई करने का मेथड ये है कि आपने प्रोफेसर को रीच आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे हु इज़ एलिजिबल टू बी ए नॉमिनेटर्स, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए अब इसकी जो ग्रांट्स है ना वो प्रोफेसर्स के पास है, सुपरवाइजर्स के पास है। आपने जो है ना प्रोफेसर को शॉर्टलिस्ट करना है जो आपके रिसर्च एरिया के मुताबिक हो, उसके अंडर जो है ना वो रिसर्च ग्रुप पर चला रहा हो, वो उस पर काम करेगा। उसकी लिस्ट आपने निकालनी है और उस प्रोफेसर को आपने रीच आउट करना है थ्रू ईमेल। ठीक है, थ्रू ईमेल। आपने एप्लीकेशन डायरेक्ट सबमिट नहीं करनी, सबमिशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। प्रोफेसर को सिर्फ आपने आउटरीच करना है एक्सेप्टेंस के लिए। अपना ईमेल राइटअप करेंगे, बॉडी टाइप करेंगे और अपने डॉक्यूमेंटेशन आपने अटैच करनी है। बाज़ औक़ात लाजमी नहीं कि आप प्रपोजल पहले बना के अटैच करें, आप सिर्फ और सिर्फ सीवी अटैच करके भी रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। इन केस अगर वो इंटरेस्ट शो करेगा, आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होगा, वो आपको पॉजिटिव रिस्पांस देगा और रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपसे मांगेगा, फिर वो आपने वो प्रोवाइड करनी होगी। ठीक है, अब ये जो है ना नॉमिनेशन का मेथड है। ठीक है, उसके अलावा एलिजिबल फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, सारी। ठीक है, ये सारी फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को प्रोवाइड करी हैं। अब यहाँ पे देखिए ये सारी हैं। ठीक है, कैटलिस्ट ग्रांट, नेटवर्किंग ग्रांट, ऑपरेशन ग्रांट, ऑपरेटिंग ग्रांट, प्रोजेक्ट ग्रांट, टीम ग्रांट, ट्रेनिंग ग्रांट, ये सारे जो है ना डिटेल्स आपको क्लियरली यहाँ पे मिल जाती है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट देख ली। अब हम प्रोफेसर को आउटरीच करना चाहते हैं तो प्रोफेसर को किस तरह से हमने फाइंड आउट करना है। टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। मैं यहाँ पे ये सारी यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे आप अपनी चॉइस के मुताबिक कोई भी यूनिवर्सिटी यहाँ पे कॉपी करेंगे। ठीक है, मैं जो है ना फर्स्ट यूनिवर्सिटी यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पहले ऑलरेडी। ठीक है, अकेडिया यूनिवर्सिटी फैकल्टी लिस्ट इंटर करूँगा तो इसके जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की फैकल्टी होगी ना वो मेरी स्क्रीन के सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे स्कूल ऑफ एजुकेशन की फ़ैकल्टी है, कंप्यूटर साइंस की फ़ैकल्टी है, ठीक है, केमिस्ट्री की फ़ैकल्टी है, बायोलॉजी की फ़ैकल्टी है। फिर जिस भी डिपार्टमेंट में आपका इंटरेस्ट है आपने उसकी फ़ैकल्टी ओपन करनी है। मैं फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए पहले ही फ़ैकल्टी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब इस पर क्लिक करूँगा ना तो यहाँ पे जो प्रोफेसर्स होंगे, एसोसिएट प्रोफेसर्स होंगे, उनकी प्रोफाइल जो है आपकी स्क्रीन के सामने ओपन हो जाएगी। अब ये देखिए ये प्रोफेसर की लिस्ट है।
अब फॉर एग्जांपल ये प्रोफेसर है, इसको मैं आउटरीच करना चाहता हूँ, इसकी प्रोफाइल रीड आउट करना चाहता हूँ मैं, या इसकी करना चाहता हूँ या इसकी करना चाहता हूँ। सिंपल उसकी प्रोफाइल पे आपने क्लिक करना है। अब बेसिक जो चीज़ें आपने यहाँ पे पढ़नी होती है ना, वो ये देखनी होती है कि इसका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है। इसका रिसर्च इंटरेस्ट आपने अपने रिसर्च इंटरेस्ट के साथ अलाइन करना होता है, मैच करना होता है, ठीक है। जब भी किसी प्रोफेसर को कॉन्टेक्ट करना हो, अपना थीसिस, अपना रिसर्च वर्क, अपनी रिसर्च स्किल्स या अपनी पब्लिकेशंस, उनके टाइटल्स को मद्देनज़र रखते हुए जिस प्रोफेसर के साथ आपका रिसर्च एरिया या रिसर्च इंटरेस्ट मैच कर रहा हो, जिसमें आप फर्दर करना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ आपने उनको ही आउटरीच करना होता है, उनको ही आपने कॉन्टैक्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल इस प्रोफेसर का जो रिसर्च इंटरेस्ट है वो मेरे रिसर्च इंटरेस्ट के मुताबिक है और मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, अब मैंने इसको आउटरीच करना है, ठीक है। अब ईमेल टाइप करने के लिए इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ जी क्लोज। अब ये इसका ईमेल लिखा हुआ है, ठीक है। ईमेल फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे गूगल क्रोम खोल देते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे जीमेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा इजीली, ठीक है। जीमेल आपका यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। अगर मैं ओपन करूँगा तो मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट का जो है ना जीमेल ऑलरेडी लॉगिन्स हैं, तो वो शो ऑफ हो जाएंगे, जिसकी प्राइवेसी की वजह से फिर वीडियो मेरी रिमूव हो जाएगी, ठीक है। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है, इधर से आपने इसकी ईमेल निकाल लेनी है, ठीक है। इसको आपने कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। ईमेल बॉडी राइट करनी है, सब्जेक्ट बनाना है, लाइक रिक्वेस्ट फॉर PhD सुपरविजन अंडर आर्थरो, क्या लिखना है आपने, कनाडा इम्पैक्ट प्लस रिसर्च ट्रेनिंग अवार्ड्स फॉर 2026। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके नीचे फिर आपने बॉडी राइटअप करना है। बॉडी जब आप राइटअप करोगे उसमें आपने थोड़ी 2-3 लाइन का या मैक्सिमम 2 लाइन का अपना बैकग्राउंड बताओगे। फिर इस प्रोफेसर का, ये जो हमने प्रोफेसर निकाली है, इस प्रोफेसर का रिसर्च इंटरेस्ट आपने वहाँ पे राइटअप करना है। अब यहाँ पे सारा रिसर्च इंटरेस्ट ही यहाँ पे से आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, इसको रीड आउट करना है, इसको शॉर्ट एंड फोकस्ड फॉर्म में 2-3 लाइनों में शॉर्ट करना है। फिर आपने वहाँ पे मेंशन करना है कि ये जो आपका रिसर्च इंटरेस्ट है, उसी रिसर्च इंटरेस्ट में मेरा भी इंटरेस्ट है, मैं आपकी सुपरविजन के अंडर इस रिसर्च एरिया में PhD या पोस्ट करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे आपकी सुपरविजन चाहिए है फॉर कनाडा इम्पैक्ट रिसर्च ट्रेनिंग अवार्ड्स 2026। फिर आपने जो डॉक्यूमेंटेशन अटैच करनी है, आप CV भी जनरली अटैच कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास प्रपोजल बना हुआ है, प्रपोजल भी आप अटैच कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं जिनकी पब्लिकेशन होती है 1-2 या थीसिस वर्क होता है। अब वो एक टॉपिक तो होता नहीं है, वहाँ पे 3-4 टॉपिक्स होते हैं। तो अगर आप प्रपोजल बनाते हैं तो एक स्पेसिफिक आपका टॉपिक बनता है। तो प्रपोजल अगर आप बनाएं तो सारों, अगर ऑलरेडी बना सकते हैं 3-4 हैं तो चारों बना लें। अगर अदरवाइज़ नहीं बनाना चाहते हैं तो प्रोफेसर को आउटरीच करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी CV अटैच करें। CV आपकी अच्छी बनी होनी चाहिए, ठीक है, एकेडमिक लेवल की बनी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं आपको नोटपैड पे दिखा देता हूँ। CV में जो आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, नेम, ठीक है, नेम, उसके बाद सिटी, सिर्फ सिटी और कंट्री का नेम आपने मेंशन करना है। उसके बाद ईमेल, उसके बाद जो है ना आपने सर कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना है। कोई लंबा चौड़ा एड्रेस आपने मेंशन नहीं करना। उसके नीचे रिसर्च इंटरेस्ट आपका क्या है, ये 3 लाइनों का आपने नीचे राइट करना है, ठीक है, रिसर्च इंटरेस्ट। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे यहाँ पे मेंशन करना है जी एजुकेशन, जो आपका एजुकेशन है। एजुकेशन इस वजह से पहले ऐड कर रहा हूँ क्योंकि जो बाज़ औक़ात स्टूडेंट जब ग्रेजुएटेड हो जाते हैं या मास्टर कर लेते हैं या बैचलर कर लेते हैं, वो जॉब करने लग जाते हैं। तो जॉब का एक्सपीरियंस उनके एजुकेशन रेलिवेंट नहीं होता, लाइक रिसर्च के रेलिवेंट नहीं होता। तो इसी वजह से आपने फिर अपना एजुकेशन डाटा ऐड करना है। पहले आपने मोस्ट रिसेंट डिग्री ऐड करनी है, फिर उसके नीचे आपने चले जाना है, ठीक है। इन केस अगर आपका रिसर्च एक्सपीरियंस रिलेटेड टू डिग्री है या फर्दर रिसर्च इंटरेस्ट के मुताबिक है तो वो इससे पहले भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ नहीं है तो फिर एजुकेशन डाटा, फिर आपने अपनी पब्लिकेशन, ठीक है, उसके बाद फिर आपने वर्क एक्सपीरियंस इसके नीचे ऐड करना है, वर्क एक्सपीरियंस। उसके बाद आपके अवार्ड्स हैं, सर्टिफिकेशन है, स्किल्स हैं, रिकमेंडेशन हैं, वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। माइंड में रखना है CV जो भी होनी चाहिए, CV मस्ट बी एकेडमिक। एकेडमिक का मतलब ये है कि जो भी CV आपने यहाँ पे बनानी है, किसी प्रोफेसर को सेंड करनी है, आउटरीच करनी है, उस प्रोफेसर या उस कंट्री के रेलिवेंट
अगर लाइक आप पीएचडी करना चाह रहे हो रिसर्च बेस्ड, आपने एक्सपीरियंस ऐड किया हुआ जी मैंने टीचिंग किया है, मैंने फ़लाँ कंपनी में काम किया है, फ़लाँ कंपनी में काम किया, तो जिस प्रोफेसर को आप आउटरीच कर रहे होते ना, उसका रिसर्च इंटरेस्ट या उसका लाइक टोटल जो इंट्रो होता है, टोटल जो नॉलेज होता है वो रिसर्च बेस्ड होता है, एकेडमिक्स होता है। अगर एकेडमिक्स आप वर्क एक्सपीरियंस वहाँ पे ऐड नहीं करोगे या कोई ऐसा एक्स्ट्रा डाटा ऐड करोगे जो कि आपके एकेडमिक के रेलिवेंट भी नहीं है, रिसर्च बेस्ड भी नहीं है, तो वो आपका वेस्ट होता है। तो आपने बिल्कुल, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, आपने उसको ऐड बिल्कुल भी नहीं करना। स्पेसिफिक रिसर्च बेस्ड आपने सीवी बनानी है, ठीक है। अगर जितना भी डाटा आपका आता है सिर्फ और सिर्फ वो ऐड करना है, एक्स्ट्रा कोई भी डाटा आपने सीवी के साथ ऐड नहीं करना। अब सीवी जो है ना मल्टीपल चैनल से आप बना सकते हो, लाइक यूरोपास की वेबसाइट से भी बना सकते हो, जाके कैनवा पे भी जाके बना सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस है, जिसके थ्रू भी आप बनाना चाहो आप बना सकते हो। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है अगर आप इस कनाडा प्रोजेक्ट में इम्पैक्ट में अप्लाई करना चाह रहे हो फॉर पीएचडी और पोस्ट डॉक, जो कि परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है फॉर ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो एज सुन एज़ पॉसिबल आप इसमें अपना प्रोसीजर स्टार्ट करें और एज सुन एज़ पॉसिबल अपनी एक्सेप्टेंस या सुपरविजन जो कंपटीशन की सीट्स हैं, एलोकेशन है या नॉमिनेशन है, वो आप सिक्योर कर लें।